नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। आज के विषय को थोड़ा गंभीरता से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आज बात करेंगे कर्मा इज बैक, फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसकी अमेरिका लगातार दुहाई देता है, और एलन मस्क से जो डोनाल्ड ट्रंप का विवाद हुआ है उसके बाद किस तरीके से जो मीडिया में सुर्खियां बटोरने का काम डोनाल्ड ट्रंप किया करते थे, क्योंकि पुराने पत्रकार हैं, जानते हैं किस समय किस तरीके से मीडिया हाईलाइट ली जाती है, लेकिन अब वो ली नहीं जा रही है, क्योंकि संचार का जो इस वक्त मौजूदा वक्त में सबसे मजबूत माध्यम है ट्विटर, एक्स के नाम से जिसे आप जानते हैं, उस पर पूरी तरीके से होल्ड एलन मस्क का है। और एलन मस्क वही चीजें फिलहाल हो सकता है शायद चलवा रहे हैं ट्विटर पर जो ट्रंप के खिलाफ है। मेरे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमेरिका में लॉस एंजलिस में कैलिफोर्निया से तस्वीर है जो आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर। लोकल इमिग्रेंट्स ये हैं, ये नहीं चाहते कि अमेरिका छोड़कर जाएं, लेकिन ट्रंप ने जो नीति बनाई है कि जो इमिग्रेंट्स हैं जो अवैध तरीके से आए हैं उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन ट्रंप के सामने सड़कों पर यह तांडव चल रहा है, लेकिन ट्रंप बेबस देख सकते हैं, सिर्फ कर कुछ नहीं पा रहे हैं। कैसे? अभिषेक, ट्रंप तो बहुत महान आदमी है, ट्रेड का लालच देकर भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवा देते हैं। हाँ, ऐसा उन्होंने दावा तो किया था। इनको भी ट्रेड का लालच दे दे। भारत पाकिस्तान का 3 दिन का युद्ध हुआ, ट्रंप ने रुकवा दिया। ये 5 दिन से उनके खुद के देश में उनकी लगी पड़ी है। कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, फ्यूजन, कम से कम आधा दर्जन शहरों में ये हिंसा का तांडव चल रहा है, कुछ नहीं कर पा रही है। ये तो यूक्रेन और रशिया का वार रुकवा दे, ये तो भारत पाकिस्तान का वार रुकवा दे, अपने देश में नहीं रुकवा रहे। अच्छा, ये झंडा दिखाइएगा दोबारा से, एक बार दोबारा ये झंडा दिखाइएगा। ये झंडा मैक्सिको का है सर, और अमेरिका की सड़कों पर खुलेआम लहराया जा रहा है। ये फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा है, हमास का झंडा लहराया जा रहा है, मैक्सिको का झंडा लहराया जा रहा है। यह हर जगह के जो देश के नागरिक है वो अपने अपने देशों के झंडे लहरा रहे हैं, और ये कुछ नहीं कर पा रहे। अभी तो लोकल पुलिस से संभला नहीं, नेशनल गार्ड उतारा, नेशनल गार्ड से संभला नहीं, अब आर्मी उतारने की तैयारी। उतारो। हमारे यहां देश में तो फौज नहीं उतरती, लेकिन हमारे बारे में आपने क्या लिखा था? अच्छा, ये अपने से इन दंगों को प्रोटेस्ट लिख रहे हैं अभी भी। हाँ, ये प्रोटेस्ट है। हाँ, और हमारे यहाँ जो शाहीन बाग में हो रहा था वो दंगा था, और मुसलमानों को सताया जा रहा था। हाँ, हकीकत ये है कि अमेरिका खुद ब खुद बर्बाद हो रहा है, और वो एक वजह से नहीं है। वो वजह आप बताइएगा, विस्तार से वो वजह बताइएगा, लेकिन पहले मैं एलन मस्क का यहां जिक्र करना चाहूंगा। जिस तरीके से विवाद हुआ और ट्विटर पर जिस तरीके से इनके समर्थन में चीजें शेयर हुआ करती थी, लेकिन अब ट्विटर पटा पड़ा है ट्रंप के खिलाफ। जितने भी वीडियोज हैं, पोस्ट हैं, फोटोज हैं, मतलब सब कुछ ट्रंप के खिलाफ। और दोनों एक दूसरे के। आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया है कि मैं टेस्ला को एक भी कार अपने देश में नहीं बनाने दूंगा, मतलब किसी तरह का कोई प्रोडक्शन नहीं करने दूंगा टेस्ला को। तो उनके लिए तो फायदे का सौदा है, कहीं और जाएंगे जो है चीप लेबर मिलेगा, सस्ती कारें बेचेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को स्नेक कहा है, मेरे पीठ पर एक सांप ने काट लिया। अमेरिका के झंडे पर लोग थूक रहे हैं, उनके देश में जला रहे हैं। क्यों? डोनाल्ड ट्रंप को गालियां दे रहे हैं, और राज्य की सरकारें, लॉस एंजलिस के मेयर हो या कैलिफोर्निया के मेयर हो, ये ट्रंप को कह रहे हैं कि बिना हमारी इजाजत के नेशनल गार्ड उतार कैसे दिया। बिल्कुल, गवर्नर का भी बयान आया इस पर। हाँ, ये हमारी स्वायत्तता के खिलाफ है, और जबरदस्ती उतारा है। अभी तो देखते जाइए तमाशा। मैं आपको एक बात बताऊं अभिषेक जी, आप यकीन नहीं कीजिएगा। आप कुंडली, ग्रह, चाल, भाग्य, इन सबको मानते हैं थोड़ा बहुत? हाँ सर। इतिहास देखिए कि जिन लोगों ने भारत या नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारत के अंदर नरेंद्र मोदी के खिलाफ और बाहर के देशों ने जो भारत के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की है 2013-14 के बाद से, उनका क्या हाल हुआ, मैं 1 दर्जन उदाहरण बता सकता हूं। जी जरूर। शुरू करते हैं गुजरात में सबसे पहले नरेंद्र मोदी का विरोध किया केशुभाई पटेल ने। ठीक है। उस वक्त केशुभाई पटेल, संजय जोशी और शंकर सिंह वाघेला बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, गुजरात को ये चलाते थे। आज कहां है?
तीनों का कोई नाम लेवा नहीं है, तीनों हैं। हाँ, आपकी आवाज चली गई। मैं कोई तीनों का नाम भी नहीं लेता होगा सर शायद। कोई नहीं। अब हम्म। ये गुजरात हुआ। उसके बाद जब दिल्ली आने लगे तो याद कीजिए उन चेहरों को जो विरोध कर रहे थे पक्ष के। पहले अपनी पार्टी का मैं बता रहा हूं, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, एक अरुण शौरी हुआ करते थे, बहुत बड़े काबिल नेता, सुब्रमण्यम स्वामी, उमा भारती, मैं तो लगातार नाम गिना सकता हूं। आज वो सब कहां है? इस आदमी के ग्रह कुंडली में कुछ तो ऐसा है जो टकराता है वो खत्म हो जाता है। विपक्ष की बात करें, जिस गांधी परिवार ने 70 साल तक इस देश पे राज किया, आज उस परिवार के सबसे बड़े वारिस पर रोज सैकड़ों की संख्या में मीम्स बन रहे हैं, उसे कॉमेडी का पार्ट बना दिया है लोगों ने। ठीक है, वो लगातार इधर उधर कर रहा है, वो हताश है, हार रहा है, कंटिन्यू। 3 लोकसभा चुनाव से 100 सीटें नसीब नहीं हुई और 99 लाख वो बाजू की ताकत दिखा रहा है। कांग्रेस जैसी पार्टी और छोटी मोटी पार्टियां देख लीजिए कि कौन कौन टकराए नरेंद्र मोदी से। केजरीवाल कभी दिल्ली पे राज किया करते थे, टकराए, क्या हाल हुआ। ये मुलायम सिंह का पार्टी देख लीजिए, लालू की पार्टी देख लीजिए, हर तरफ से। ये तो पक्ष में देश के अंदर हुआ है, खैर छोड़िए, देश के बाहर चले जाइए। यही मौजूद था ना मालदीव का, भारत के खिलाफ बोला, क्या हाल हुआ उसका। बाद में नाक रगड़ते हुए खुद आए। श्रीलंका में एक थे, उन्होंने भारत के खिलाफ बोला, उनका तख्ता पलट हो गया। बताइए, ये इमरान खान कितना बोलता था, आज कहां है? दुनिया के कोई भी देश ऐसा बताइए जो भारत के खिलाफ बोला हो और उसने तरक्की की हो। एक देश आप बताइए। ये कनाडा का क्या हाल हुआ? बिल्कुल, ये ट्रूडो था ना, उसने बयान दिया, उसके बाद क्या उसकी सत्ता चली गई। और अब ट्रंप ने शायद वो कुंडली नहीं देखी नरेंद्र मोदी वाली, अब पंगा लिया है। और पंगा लेने के बाद क्या हुआ वो देखिए। पंगा लेने के बाद ट्रंप की टीम अपने आप टूटना शुरू हो गई। जी बिल्कुल, एलन मस्क अलग हो गए, अमेरिका के शहरों में दंगे फसाद शुरू हो गए। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप को हर तीसरा राष्ट्राध्यक्ष आके व्हाइट हाउस में बैठ के सुना के जाता है। एक अफ्रीका के आए, उन्होंने कह दिया कि तुम्हें देने के लिए हमारे पास स्पेशल चार्टर प्लेन नहीं है। जेलेंस्की आए, वो कह दिया कि तुमको कुछ नहीं पता। क्या बुरी हालत हुई आप देखिए, और ये शुरुआत है अभी। हाँ, अभी तो शुरुआत है, 6 महीने भी नहीं गुजरे अभी तो। और 6 महीने में पहला 3 महीना तो बहुत ही स्मूथ चला है, अभी तो शुरू हुआ है इनका। ठीक है, धीरे धीरे जमीन कैसे, मैं बार बार ये बोलता हूं, पता नहीं क्यों, ये संयोग है या क्या है, लेकिन जिन्होंने विरोध किया, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, या नेता हो, या देश हो, सबका हाल क्या हुआ वो देख लीजिए। आखिरी और महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं, अमेरिका में यह हिंसा अभी नहीं रुकने वाली, ये आउट ऑफ कंट्रोल है। जब हमारे यहां कोई गुजरात होता है 2-3 दिन का, या शाहीन बाग सर, होता है, एनआरसी और सीए ले लीजिए ना, प्रॉपर एग्जांपल। एनआरसी सीए जब सरकार लागू करना चाहती थी तो यही लोग थे ना कि जो कहते थे कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है, भारत में किसी चीज की आजादी नहीं है। अब दे दीजिए शरण अपने यहां में इन लोगों, इन इमिग्रेंट्स को, घुसपैठियों को। अब जब आप सांप को दूध पिलाते हैं ना, तो अंत में आप ही को डसते हैं। बिल्कुल डसेगा, उसकी प्रवृत्ति वही है ना। ये अमेरिका में वही हो रहा है। हाँ, और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने जो दूसरे देशों के साथ किया है, कभी न कभी कर्मा रिटर्न्स, इसीलिए कहा जा रहा है कर्मा इज बैक। बिल्कुल, देखिएगा अमेरिका की क्या बुरी हालत होती है, पता नहीं कितनी आहें ली, कितने देशों को बर्बाद किया। ये देश, मैं आज लिख के देता हूं, 1946 में ब्रिटेन गिरा, उसके बाद से उसका डाउनफॉल खत्म हुआ, और 2025 से अमेरिका के गिरने की शुरुआत हो चुकी है। अगला 10 साल आप भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा, देखिएगा, पत्रकारिता में ही रहेंगे, क्या होता है अमेरिका का हालत। हम बार बार अमेरिका का जिक्र तो करेंगे, लेकिन मजाक के सेंस में जिक्र करें कि वहां लूटमार हो रही है, वहां महंगाई बढ़ गई, तो वहां बेरोजगारी बढ़ गई है, तो क्रम्बलिंग सुपर पावर इसको हम बोलेंगे। अच्छा, कुछ आंकड़ा है आपके पास अमेरिका की क्या स्थिति है फिलहाल मौजूदा वक्त में? क्योंकि कर्ज तो इसका जीडीपी का 123% हो चुका है इसके ऊपर। 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। बिल्कुल, 30 ट्रिलियन डॉलर की इसकी अर्थव्यवस्था है। 30 नहीं, दुनिया की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्था मिला लीजिए।
भारत, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन सबको मिला के भी जितना जीडीपी नहीं होता उससे ज्यादा अमेरिका पे कर्ज है। बिल्कुल। और इसी साल 9.2 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज उतारना है, उसको चुकाना है, नहीं तो दिवालिया हो जाएगा घोषित। पेंटागन, इतना वहां भ्रष्टाचार है कि पेंटागन का 21 ट्रिलियन का कोई हिसाब किताब नहीं है। यूएसए डिपार्टमेंट, पेंटागन में कहां गया वो पैसा किसी को नहीं पता। दुनिया भर में इन्होंने 750 अपने सैन्य ठिकाने बना रखे हैं जिसपे सालाना खर्च 150 बिलियन है। एक डिपार्टमेंट इसलिए बनाया था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी, उसके साथ झगड़ा करके ये भाग गए डोजे। बिल्कुल। आज दूसरी ओर देखिए इनके सामने कौन है, ब्रिक्स। दुनिया की अर्थव्यवस्था का 40% ये 4 देश मिलकर कंट्रोल करते हैं, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील। फिर 40% अर्थव्यवस्था ये कंट्रोल करते हैं। सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर अगर कहीं है तो अमेरिका में है। वहां आपको भीख मांगते हुए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, अमेरिका में भीख मांग रहे हैं अमेरिकन्स। बिल्कुल। और वहां जब पता है, वहां एक एवरेज में देख रहा था कि महीने की सैलरी मिलती है, एक एवरेज अमेरिकन का जेब 20 दिन बाद खाली हो जाता है, अंतिम 10 दिन वो फाका कशी में गुजारते। लोन्स, डेब्ट्स, वो सब करते हैं वो कार्ड। मतलब इनकी सैलरी 20 दिन में खत्म हो जाती है क्योंकि महंगाई ज्यादा है और सैलरी कम है। ठीक। पिछले 15 सालों से एक अमेरिकन की सैलरी नहीं बढ़ी है, 15 सालों से स्थिर है। हाँ, अगर उनको अगर $2500 मिलता है तो $2500 पे ही है वो। ठीक है सर, मस्क ने एक दावा किया था, जो आपने जिक्र किया उसी से मुझे याद आया कि अमेरिका फिलहाल जितना कमा रहा है ना सालाना, उसका 25% तो ब्याज में दे रहा है, इतना कर्ज उसके ऊपर है। और ये जो वन बिग ब्यूटीफुल बिल लेकर आए हैं ट्रंप साहब, ये और ज्यादा कर्ज लेने की बात कर रहे हैं उसमें। अभी तो देखते जाइए, अभी तो क्या है कि इन्होंने सारी इंटरनेशनल संस्थानों को, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, अपना पालतू बना के रखा है। जैसे ही हकीकत सामने आएगी देखिएगा वो इंस्टीट्यूशंस भी क्रम्बल करेंगे। मैं आपको आज बता के जा रहा हूं कि अमेरिकन इकोनॉमी पहले गिरेगी और उसके बाद ये वर्ल्ड बैंक, IMF सबकी हालत खराब होगी, क्योंकि वैसे जगह पे ये पैसा लगा रहे हैं जहां रिटर्न की कोई संभावना नहीं है। तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे ना। नहीं, इकोनॉमी जब ग्रो कर रही है तो आप पैसे लगाते हैं तो आपका पैसा बढ़ता है, लेकिन आप पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देश में पैसे लगाते हैं तो आपका पैसा डूबता है। आज की हकीकत यह है। ठीक है। और अभी 2 दिन पहले पुतिन ने कहा था कि अमेरिका को वहां के पॉलिटिशियन नहीं चलाते, कुछ ब्लैक सूट में लोग हैं जो कि एक छाया की तरह काम करते हैं, वो चला रहे हैं अमेरिका। और लोग समझते हैं कि वो लोग कौन है, डीप स्टेट। ट्रंप तो खिलाफ है डीप स्टेट के, मैनेजर्स खिलाफ है। तो देखिए ना क्या हाल हो रहा है। खिलाफत करे, अपने देश के अंदर ही ये ऐसा दंगा करवाएं कि ट्रंप सरेंडर कर जाएंगे। ये बिग है ब्यूटीफुल बिल क्या है, वो ट्रंप का सरेंडर था। वही मैं आना चाह रहा था कि ये रुझान तो नहीं है मस्क से झगड़ा करने के। अभी तो बहुत कुछ होना है, मतलब ये रुझान कहे जा सकते हैं। टीम सबसे पहले ट्रंप की टीम टूटेगी, उसके बाद अमेरिका गिरेगा धड़ाम से। और अमेरिका का गिरना दुनिया के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सारा व्यापार तो डॉलर में ही होता है। लेकिन जो होना है वो तो होकर रहेगा। गए थे रशिया को बर्बाद करने, आए थे चाइना को बर्बाद करने, हम भारत पे टैरिफ वॉर लगाने आए थे, यूरोप पे लगाने आए थे। भारत और यूरोप ने तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर लिया। अच्छा, जितने देशों का आपने नाम लिया सबके सामने ट्रंप ने घुटने टेक दिए और बर्बादी खुद की लिखी। उन देशों का कुछ बिगड़ा अभी तक तो ये और झगड़ा लगवाने के चक्कर में। अभी तो देखिएगा ये ताइवान के बहाने चीन के साथ ये उलझेगा, कंबोडिया और थाईलैंड का झगड़ा करवा रहा है, दोनों की सेनाएं आमने सामने हैं। कंबोडिया को चाइना सपोर्ट कर रहा है और थाईलैंड को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, लड़वाएंगे ये बर्बाद करने वाली स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर चुके हैं। भारत पाकिस्तान के साथ भी करने की कोशिश की थी, वही झगड़ा ही लगवाया था, कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन नहीं तो असीम मुनीर की इतनी हिम्मत है, उसकी औकात भी नहीं है कि इस तरह का कोवर्ट ऑपरेशन करने का भारत के अंदर। उसको बाकायदा चाइनीज इक्विपमेंट्स मिले, अमेरिका का शह मिला, तब उसने किया। पर उसे पता नहीं था कि भारत इतना तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। और जब अमेरिका के एसेट्स पे जब हमला हुआ तो शांति 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 भाई शांति करने लगे। अभी भी तो पड़े हैं वहां 4 एयर बेसिस पर अमेरिकी सैनिक।
रोज कह रहा है, आज 13वां बार ट्रंप कह रहा है कि हमने भाई समझौता करा दिया ट्रेड का लालच देके, लेकिन कोई मुझे क्रेडिट नहीं दे रहा। क्रेडिट मिल तो रहा है। अच्छा, ये जो हेडलाइन आप दिखाइएगा मुझे जरा, थोड़ी सी मैं आपको दिखा दूं पिछले वक्त में किस तरीके से इस देश में, हिंदुस्तान में लगातार छपा है। ये बात खुलकर सामने आई है कि किस तरीके से जॉर्ज सोरोस यूएस एड का फायदा उठाकर लगातार भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था, डिस्टेबलाइज करने की लगातार कोशिश कर रहा था, और अब वही चीज उसके देश में हो रही है। मतलब कर्मा इज बैक उसे मिल रहा है। यह कोई ढकी छुपी बात नहीं है, यह कोई ऐसी बात नहीं है जो कोई नहीं जानता। इस बात को सब जानते हैं किस तरीके से अमेरिका ने भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, और आज अमेरिका खुद डिस्टेबलाइज है और उन लोगों के हाथों जो उसके देश के है भी नहीं। अवैध घुसपैठ ही जो उसके देश में है, उन्हीं लोगों ने आज अमेरिका को लगातार जलाया हुआ है। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि मस्क से विवाद करने के ये सिर्फ रुझान है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बाकी जो भी कुछ अमेरिका में होगा उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल अमेरिका घुटनों पर है। उसकी इकोनॉमी, उसके लोग मतलब पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो चुके हैं। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये आंकड़े हमारे साथ साझा करने के लिए। बाकी दर्शकों, आप इस विषय पर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।